हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नन्नू जल्दी जा नहाने बेटी। नन्नू जल्दी नहाने जा, फिर निकलना भी है। वहां पर मम्मी और स्मूली उस वाले रूम में तैयार हो रहे हैं और मैंने यहाँ पर मैं नहा धो ली हूँ। अब पैकिंग कर रही हूँ, जल्दी से पैकिंग कर ले फिर जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज अब इंदौर से हमें निकलना है अपने घर के लिए। तो वही है, सब नहा धो करके तैयार हो गए थे और मैं जल्दी से थोड़ा मोड़ा सामान था वो जल्दी से पैक कर लेती हूँ, फिर जाएंगे सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए। अब पता हो क्या रहा था, ये सिद्धि को मैंने नहला दिया था, लेकिन वो जो फ्रॉक है ना वो कल से पहनी हुई है, उसको वो फ्रॉक इतनी ज़्यादा पसंद है, अगर दिख जाए ना तो फिर और कुछ पहनने का नाम ही नहीं लेती है। कई लोगों ने मुझे कॉमेंट किया कि दीदी इसको पैंट शर्ट पहनाया करो, मतलब टॉप एंड बॉटम अलग अलग वाला, जिससे कि ये जैसे बाल नहीं है, अभी टकलू है तो वो सही लगे। बट मैं क्या करूँ यार, ये 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं ना, ये अपनी पसंद के ही कपड़े पहनते हैं। क्योंकि ये सेम चीज़ हमने नन्नू के साथ भी ऑब्जर्व की। अगर आपको याद हो, वो दिन में 4 बार तो लहंगा पहनती थी, निकाल निकाल के उसके हर 2-3 घंटे में कपड़े बदलते थे। तो खैर जल्दी से मैंने नन्नू को बस नहीं नहाई थी अभी, नन्नू को और नहला दिया था, नहलाना था। और बस यहाँ मैं सिद्धि को मना रही थी, सिद्धि कपड़े बदल लो, पर नहीं मानने को तैयार नहीं थी वो। फिर मैंने चलो ठीक है, थोड़ा सा अभी खाली पेट भी है, पेट भर जाएगा, ब्रेकफास्ट करके आएंगे। थोड़ा सा वो होता है ना, बच्चे खाली पेट ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, बात को नहीं मानते हैं। पेट भर जाएगा तो फिर वो सही हो जाएंगे, बातों को समझ भी जाते हैं। बस तो हम जा रहे थे अब मम्मी वाले रूम में, मम्मी को बुलाने के लिए कि चलो ब्रेकफास्ट करने चलें। फिर अभी हमें अपने जो फ्लैट है ना इंदौर में, वहाँ भी जाना है। तो अभी निकलते निकलते 2-3 घंटे तो ऐसे ही हो जाना है। और फिर खजुराहो काफ़ी दूर भी है, क्योंकि अब टाइम से निकल जाए तो टाइम से पहुँच जाए, रात का सफ़र ना मिले, क्योंकि बारिश का टाइम है तो दिन दिन में ही पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर आपको जब आ रहे थे ना तो बारिश मिल रही थी, मुझे तो अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था कि कभी बीच में गाड़ी ना ख़राब हो जाए या कुछ भी, क्योंकि वो गलती करी हमने शायद कि रात को सफ़र जो स्टार्ट किया ऐसे मौसम में। एनीवे, तो देखिए हम रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं और बढ़िया अच्छे से खाना खाया। ये रहता है कि हैवी ब्रेकफास्ट कर लो तो फिर इतना भूख भी नहीं लगती है और आराम से फिर अपन मतलब दिनचर्या अपनी पूरी जो है वो फॉलो कर लो फिर। तो यहाँ पर ना सिद्धि को कॉर्न बड़े अच्छे लगे थे, तो उसने कॉर्न खाए थे, साथ में वाटरमेलन खाया था और थोड़ा सा हैवी सा कुछ खिलाना था मुझे उसको, तो फिर मैंने ब्रेड के साथ उसको जैम दे दिया था, तो वो खा लिया था उसने। बस इसके बाद मैंने उसके लिए दूध भी ले लिया था, तो यहाँ पर मैं ठंडा कर रही हूँ। बाकी ना मम्मी और स्मूली को कल का शायद इवेंट के बारे में कुछ कुछ बता रही थी, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ध्यान भी नहीं आ रहा मुझे। हाँ, फिर बस इसके बाद मैं बॉटल लेकर के चली गई थी रूम में। गाइस, हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं, अब बस निकलने की ही तैयारी है और बस अब डायरेक्ट सीधे खजुराहो जाएंगे। बट उसके पहले ना, जो आपको याद होगा हमारा जो फ्लैट है इंदौर में, उसको देखा है। अभी हमने उसको बीच में रेंट पे लगाया था, फिर उसको मतलब रेंट से हटवा दिया था। तो अभी हम उसको मतलब देखने जा रहे हैं उसकी हालत कैसी क्या है, और बस फिर उसके बाद निकलेंगे हम लोग। और अभी रास्ते में कहीं नहीं रुकना है कि मतलब उज्जैन या कहीं भी नहीं जाना है। पहले हमने सोचा था कि देवास के दर्शन करेंगे देवी जी के, बट देखते हैं, मतलब अभी तो नहीं है, वैसे नहीं जाएंगे। लेट्स सी, अगर होता है तो फिर ऑब्वियसली आपको अपडेट करेंगे हम। और इसके अलावा यार बॉटल का ढक्कन नहीं मिल रहा। इसके अलावा पैकिंग एंड ऑल सब कुछ हो गई है और बस बिल्कुल अब निकलने ही वाले हैं। नन्नू और मम्मी स्मूली उस रूम में है और जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ सामान है मेरा तो वो रखना है। सिद्धि को देखो, कपड़े उसको जो मैं पहनाने वाली थी वो नहीं पहन रही है। ये वाले कपड़े मैं बोल रही थी सिद्धि को कि पहन लो, पर वो उसने वही कल वाली फ्रॉक पहन ली है। पहना सिद्धि वाली फ्रॉक, वाली ड्रेस पहनेगी? अरे वाह, आजा पहना दूँ। सो ये देखो आप, मैंने मतलब उसको थोड़ा सा उसका पेट भर गया तो तुरंत एक बार में ही मान गई, फिर उसको चेंज कराया मैंने। बोला थैंक गॉड, ये मतलब बहुत बड़ा काम था जो कि सिद्धि ने फाइनली कर लिया। 10:15 हो गए, जल्दी चलो। अभी इंदौर निकलते निकलते ही 12 बज जाएगी। मम्मी का फ़ोन आ रहा है और हम लोगों को करीब 8 घंटे तो आराम से लगने हैं पहुँचने में, 9 घंटे इनफैक्ट आप मान लो। मौसम तो अभी सही है। लौटते वक्त जब हम लोग आ रहे थे तब तो बारिश ही बारिश मिली थी। अब देखो आज क्या हाल होते हैं। अभी तो खैर बारिश नहीं हो रही है, बट हो सकता है। चलो भैया, सिद्धि ने कपड़े बदल लिए हैं, ये बहुत बड़ा काम हो गया है। नन्हे, हम लोग की फ़ोटो निकाल दो ना यार। सो यहाँ पर हमने ना कुछ फ़ोटोज़ निकलवाई, मैंने, मम्मी और स्मूली ने मिल करके। बच्चों की कुछ मैंने फ़ोटोज़ निकाली, क्योंकि बस अब जाने वाले थे, सब कुछ फॉर्मेलिटी कर रहे थे, बैठे थे तो चलो फ़ोटो निकाल लो, ऐसा था। और आपको पता है हम फ़ोटो निकाल रहे थे ना, साथ ही में जो कल जो यूट्यूब इवेंट होस्ट कर रहे थे गुलशन कालरा एंड ये जानवी, ये लोग यहीं से होटल में ही रुके हुए थे, फिर हमने उनके साथ फ़ोटो निकलवाई। बस फिर हम निकल गए अपने घर के लिए, जो इंदौर में है हमारा घर। और बिल्कुल मतलब इंदौर के बिल्कुल दूसरी छोर पे था, जहाँ हम रुके थे वो विजयनगर वाला एरिया था, ये थोड़ा दूसरे साइड पे था।
तो बस, और थोड़ा सा ये भी था कि स्मोली को भी दिखा दे, स्मोली ने कभी अभी देखा नहीं था ये नया वाला घर, और नया वाला बोल रही हूँ मतलब पुरानी हो गया अब तो बाजू वाले भैया भाभी हैं, उनसे हम लोग की बहुत बनती थी, तो उनसे हम लोग मिले और फिर ये पुराना घर देख रहे थे। यार इसमें कुछ कुछ चीज़ें थी जैसे कागज़ वागज़ थे कुछ कुछ, जो कि मतलब हमने एक जगह रख दिए थे लॉक करके, तो कुछ काम का था कुछ काम का नहीं भी था। और फिर भैया लोग भाभी के साथ बैठे। बाकी हमारे घर की हालत बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, वो हो ही जाता है बंद रहे तो, कोई अगर रेंट पे रहे तो थोड़ी फिर भी क्लीन रह आता है, ये रहता है। बस यहाँ पर से जो भी कुछ ज़रूरत वाला सामान ऐसा कुछ खास था नहीं, बट जो भी थोड़ा मोड़ा लगा वो हमने लिया। पता है अभी नन्नू, मतलब मैं सोच रही थी नन्नू मेरे को छोटी सी थी जब मैं इस घर में रहती थी, 6-7 महीने की थी, जितनी छोटी रिद्धि है, और आज सिद्धि भी इतनी बड़ी हो गई है। टाइम देखते देखते पता नहीं चलता यार। ये गणेश जी का मंदिर था यहाँ पर ना, मैं आती थी ठंड के टाइम पे और नन्नू यहाँ पर मुझे मिला करती थी धूप में। एक दीदी थी केयर टेकर, उनको लगा रखा था मैंने, रूपा दीदी जैसे थी, तो थोड़ा उनके पास छोड़ के जाती थी। वो टाइम भी बड़ा अजीब सा था कि मतलब बच्चे को छोड़ करके जब मैं ऑफिस जाती थी अंदर से रोना भी आता था, मन भी कचोटता था, लेकिन फिर ठीक है, खैर हो जाता है लाइफ में कई बार चीज़ें। अब बस इसके बाद हम निकल गए थे वापस, विजयनगर साइड हम जा रहे हैं। आपको पता है विजयनगर में ना एक सिमीज़ बेकरी करके है, तो वहाँ हम आए हैं, वहाँ से हमें मार्बल केक उठाना है। एक जने हैं उन्होंने बोला लाने के लिए। वैसे इस बेकरी का मैंने पहले भी सुन रखा था, जब मैं यहाँ हॉस्टल में रहती थी ईयर 2004 एंड 5 में, तब हॉस्टल में जो रहती थी ना लड़कियाँ, वो आके बताती थी सिमीज़ बेकरी ना बहुत अच्छा है, वहाँ से लेना। तो आज मैं पहली बार आई थी, तो मैं देख रही थी यहाँ पर आकर के, वो जो आंटी है ना उन्होंने अपने घर में ही बहुत ही अच्छी बेकरी शॉप ओपन कर रखी है, और ये इनका घर ही है। और सोचिए बिल्कुल अंदर अंदर जा कर के है, तो भी लोग यहाँ पर आते हैं। हमने सिमीज़ बेकरी से लिया है बहुत सारा सामान, मस्त यम था। मतलब ना इससे ये पता चलता है कि आप घर बैठे भी कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मैं बोले जी घर से अगर आप कुछ करना चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। ये आंटी बताया आपको मैं 2004 और 5 में इनकी आंटी के लिए सिमीज़ बेकरी के लिए मैंने सुना था हॉस्टल में, और आज पहली बार जा कर के देखी यम है केक की यम। मैं एक्चुअली यहाँ कहना कुछ और चाह रही थी, कुछ और ही निकल गया। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि घर में रह करके मतलब जिसके पास हुनर है ना, तो वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। अभी आंटी को देखो इतना ज़्यादा इनका शॉप चल रहा है, घर से ही वो चला रही हैं, ऐसा नहीं उन्हें बीच मार्केट में बैठना है, क्योंकि उनके जो भी वो प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट ही बोलेंगे तो वो, क्योंकि उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट है वो, तो लोग अब एक बार ट्राई करेंगे तो अपने आप ही दोबारा आते हैं। बस ये देखिए सिद्धि अपने वहाँ से ना उस घर से लेकर के आ गई है, ये पता नहीं क्या था, और इससे ब्लॉगिंग कर रही है, हेलो गाइस कर रही थी। बट एक्चुअली सॉन्ग चल रहा था कार में, इसलिए मैंने उसकी वॉइस को म्यूट कर दिया, वॉइस ओवर किया। पता है इसके बाद ना भोपाल रोड हमने पकड़ी। यहाँ पर आपको पता है ट्रक में, बड़े बड़े ट्रकों के अंदर बैठ करके लोग भुट्टे बेच रहे थे। तो सौरभ को तो भुट्टे बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई। फिर हमने बढ़िया एक भुट्टा खाया और बहुत सारे भुट्टे घर के लिए भी पैक करा लिए, क्योंकि इतने टेस्टी थे यार। वो मीठे वाला अमेरिकन कॉर्न जो होते हैं वो थे, और बहुत मज़ा आया खा करके, और टमी भी एकदम फुल हो गई थी। तो बस फिर इसके बाद हम निकल गए थे आगे के लिए। फिर भोपाल से आगे जा कर के हम एक रेस्टोरेंट में रुके, वो जो मिडवे ट्रीट्स होते हैं ना वहाँ पर। तो वहाँ पर थोड़ा सा खाना तो नहीं खाया था, ऐसा हल्का फुल्का खा लिया था, क्योंकि ना भुट्टा खा करके ऑलरेडी पेट भर गया था। और ये बीच में हमने लीची भी ले ली थी। तो लीची क्या बेस्ट रहती हैं बच्चों के लिए, कुछ भी अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना सफ़र में खिलाने के लिए, तो फ्रूट्स बेस्ट होते हैं। बनाना थोड़ा जैसा हैवी होता है और गंदा भी नहीं होता, उससे मैसी भी नहीं होता है। तो वही ये लीची वीची खिलाए। ये फिर मैं जो इस मिडवे ट्रीट की बात कर रही थी, यहाँ हम पहुँच गए थे, मुझे नाम याद नहीं है यार। और यहाँ पर ना थोड़ा बच्चों के लिए गेम जोन था, तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। फिर हमने यहाँ पर कुछ ऑर्डर किया, मतलब पापड़ी चाट, ऐसा भेल पूरी, ये सब ऑर्डर किया था। ये सब खाने का मन कर रहा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो गया था ना। फिर हमने कॉफ़ी भी पी थी, मौसम थोड़ा ठंडा था, और एक जन में बोला कॉफ़ी पीने का, तो फिर सबका ही मन कर गया, ऐसा हो गया। वो देखिए होटल सील सोलो रिट्रीट था शायद, तो आप गूगल कर लीजिएगा, मुझे भी आइडिया नहीं है कहाँ पर था एग्जैक्टली, मतलब भूल गई हूँ मैं भोपाल के पहले था या बाद में था। बस फिर इसके बाद हम निकले, बीच में सोते होते पहुंच गए हम कहाँ, सागर। और फिर यहाँ पर करीब शाम के 7-7:30 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, नहीं 8:40 हो गया था। मैंने आपको अगर जगह घड़ी भी दिखाई है। तो यहाँ पर हम लोग डिनर करेंगे। गाइस 8:40 हो गए हैं, हम पहुँच गए हैं सागर के पास। ओम साई रेस्टोरेंट आपको बहुत बार दिखाया मैंने, जब इंदौर से हम आते हैं तो मोस्टली यहीं पर रुकते हैं, और यहीं पर हम डिनर करने वाले हैं। बट और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। अभी जो बारिश हो रही है इस साइड में, हम लगता है छतरपुर में निकली होगी, तो बारिश का बढ़िया मौसम है, अच्छा मौसम है।
सो सिंस हमने अभी दिन में अच्छे से खाना तो नहीं खाया था, वो थोड़ा थोड़ा खा करके पेट भर गया था, तो यहाँ पर हमने अच्छे से आराम से बैठ करके और पूरा डिनर किया। और कई लोगों ने बोला था आपने अस्सू भैया के लिए रूम नहीं लिया क्या, तो देखिए हम अस्सू भैया की सबसे पहले ही उनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि अस्सू भैया को रात भर जाकर ड्राइव किए थे, वो उनकी नींद तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके लिए हमने उसी होटल में नीचे था तो भैया के लिए अलग से अरेंजमेंट करवा दिया था। बस यहाँ के खा करके हम निकल गए थे खजुराहो, और बस अगले दिन लग गए अपने खजुराहो के घर के कामों में। तो मिलते हैं अगले व्लॉग। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, व्लॉग ज़रूर लाइक करिएगा।